सभी को नमस्कार। दोस्तों, यूपीएससी प्री 2024 मैपिंग सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने एक वीडियो देखा था और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा रहा है और मैं खुद इतना मोटिवेट हुआ हूँ आपके कमेंट से, आपके जो पॉजिटिव मैसेज है उनसे। तो मैं कोशिश करूँगा इसको बहुत जल्दी इस मार्च के महीने में ख़त्म कर दूँ और इसमें 20-30 वीडियो आएंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी भी मैपिंग के टॉपिक हैं उनको हम कवर करें। जैसे जो स्टैटिक मैपिंग आती है वर्ल्ड की, जैसे बात करें, जिसमें आप जितने भी सागर है, जल संधियाँ हैं, महाद्वीपों की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी हम कवर करेंगे। साथ में जो भारत की ज्योग्राफी है जिसमें नदियाँ, झीलें, पहाड़, पर्वत और जहाँ से यूपीएससी के जो 20-25 सालों में क्वेश्चन है वो भी मैं साथ में रखूँगा, ताकि मैपिंग को लेकर आपकी अच्छी खासी तैयारी यहाँ पे हो सके और बहुत ही कम टाइम में हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करा करो। लाइक करने में तो आपको कुछ जाता नहीं है और साथ में कमेंट भी करके बताया करो अपनी ओपिनियन की कैसे ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, ताकि मेरा टाइम ख़राब ना हो, मैं उसी दिशा में फिर तैयार करूँ अपने आप को। ठीक है, तो आपका कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेट एक कारक है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आज अच्छे मैपिंग के क्वेश्चन यहाँ पे शामिल करते हैं। तो एक तो जैसे जो म्यांमार है, ठीक है, वहाँ पे जो आंतरिक वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, है ना, तो उसको लेकर जैसे पहले भी क्वेश्चन आए मैपिंग के। ठीक है, और जैसे इसकी बात करें, म्यांमार की बात करें, तो लास्ट 2023 में जो क्वेश्चन आया था, जैसे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपको ये तो पता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ युग्मों पर आपको विचार करना है और कौन सा संघर्ष का क्षेत्र है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट का जो एरिया जो न्यूज में रहा है और ये किस देश में है, किस देश में स्थित है। ऐसे सुमिलित करने वाले आते हैं ना, कि पेयर वाले आते हैं। तो जैसे काचिन वाला कहाँ पे था, म्यांमार में था, और यहाँ पे इसका दे रखा है इथोपिया, यानी गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। जियोपॉलिटिक्स के जो मैपिंग है वो इसी दृष्टिकोण से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो म्यांमार की जो लोकेशन है ज़रूर देखना। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है। एक तो काचिन लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, ठीक है, देखना मैपिंग काचिन। यहाँ पे शान है। इसके अलावा जो रखाइन प्रांत है यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक भारत और म्यांमार का कलादान, एक मेरे टाइम जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा था उसका नाम सुना होगा, बहुत पुराना चर्चा में रहा है, इस साल भी चर्चा में रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था यहाँ पे कि जैसे जो चीन प्रांत है, ठीक है, इसकी एक जगह है जहाँ से जो अपना कलादान जो मार्ग गुजरता है, नेक्स्ट स्लाइड में वो बताऊँगा आपको। ठीक है, एक जगह का नाम है तो, और कलादान प्रोजेक्ट उसको भी हम देखने वाले हैं। तो ये आपको देखना है। नॉर्मली क्या होता है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इनकी रेंज आप देखोगे बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन आए जो न्यूज़पेपर में जो लोकेशन चर्चा में रही है। ठीक है, और उसी दृष्टिकोण से देखना है। और ये स्लाइड जब आपको ये पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम पे, एक बार रिवीजन भी कर लेना, अपने आप से भी चीज़ें कर लेना है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे क्या चल रहा है आपको ये पता होगा, 2021 के बाद में यहाँ विशेषकर फिर से जो आर्मी है उसने कब्जा कर लिया था सरकार पर। और अभी ये हो रहा है कि बहुत सारे स्थानीय ग्रुप बन गए, बहुत सारी आर्मी बन गई है, जो अपने अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है या अपने जो स्थानीय लोकल जो उनके हित है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहीं ना कहीं एक साथ आ गए हैं। जैसे आपने ब्रदरहुड अलायंस का नाम सुना होगा, जिसमें जैसे यहाँ पे क्या एक अराकानी आर्मी भी उसमें शामिल है, इसके अलावा 2 आर्मी उसमें शामिल है। ऐसा कहा भी जाता है कि चीन इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट भी करता है, क्योंकि यहाँ पे चीन का बॉर्डर काफ़ी लगता है, आपको ये पता होगा, चीन का बॉर्डर लगता है। तो साथ में आपको ये भी देख लेना चाहिए कि जैसे म्यांमार है, म्यांमार की सीमा किन देशों के साथ लगती है। जैसे यहाँ पे भारत की सीमा लगती है, ठीक है, चीन की बहुत यहाँ पे एक लंबी सीमा है, इसलिए चीन का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, भारत का भी काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्ट है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कोलकाता से जो हमारा जलमार्ग आएगा कहाँ पे, सीटवे बंदरगाह जो रखाइन प्रांत में है वहाँ पे आएगा, और रखाइन प्रांत से ऊपर नॉर्थ ईस्ट की ओर जो राज्य है वहाँ पे जो कलादा नदी है उसके माध्यम से हम एक मार्ग विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टी मॉडल मार्ग। ठीक है, उसको आगे देखेंगे हम। इसके अलावा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ लगती है इसकी सीमा। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, और यहाँ पे है थाईलैंड और लाओस। ठीक है, यहाँ पे 5 देश आप देख सकते हो मैप में। ऐसे मैपिंग करनी चाहिए, आपको खुद भी करनी चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा आपको साथ में लेके चलूँ। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से आपका होना चाहिए। और साथ में जो ये चर्चा में है, काचिन है, शान है, चिन है, रखाइन है, ठीक है, और भी ये क्या काइन है, कई सारे ऐसे प्रांत हैं जो चर्चा में रहे हैं। ठीक है, वो जरूर देखना चाहिए, बहुत ही सिंपल आता है। जैसे लास्ट ईयर एक ही वर्ड था यहाँ पे, काचिन, जो यहाँ पे है ऐसा बन जाता है। टिग्रे जो है वो चर्चा में था। इसके अलावा डोनबास यूक्रेन वाले उस समय चर्चा में था। तो जरूर ऐसे इस दृष्टिकोण से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसे ये चल रहा था कभी अभी काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, और विशेषकर यहाँ पे इसलिए चर्चा में था, जो ये पालेटवा या पलटेवा ऐसा कुछ नाम है इसका, इस जगह का,
हो सकता है ये चर्चा में आ जाए क्वेश्चन इसका, ठीक है। ये जो नाम है पालेटवा, ये प्लेटवा ऐसा कुछ इसका नाम था, ठीक है। तो ये क्यों चर्चा में था? रिसेंटली जो क्या हुआ था यहाँ पे, जो एक आर्मी थी यहाँ पे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कौन सी आर्मी थी, उसका कब्जा यहाँ पे हो गया था, उसका विस्तार हो गया था। अभी जैसे हम देख रहे थे जो अरकान आर्मी है, इसका कब्जा किस में हो गया? जो चिन प्रांत है, ठीक है। ये जो पालेटवा है ये इसके किस प्रांत में है? ये चिन प्रांत में है। और जो सिटवे बंदरगाह है वो कहाँ पे है? रखाइन में है। तो ये जो कलादान योजना है किस प्रकार कार्य कर रही है? ठीक है, ये कोलकाता से, मतलब इसकी जो शुरुआत हो रही है कोलकाता से हो रही है, और उसके बाद में सागर के माध्यम से कितने किलोमीटर यहाँ पे 539 किलोमीटर है, और फिर ये आएगी कहाँ पे? सिटवे बंदरगाह। सिटवे बंदरगाह कहाँ पे? म्यांमार में, रखाइन प्रांत में। यहाँ से फिर ये कलादान नदी के माध्यम से, ठीक है, कहाँ जाएगी? इस शहर में जाएगी। कौन सा? ये पालेटवा जो भी है नाम, ठीक है। और इसके बाद में सड़क मार्ग के माध्यम से ये जा रही है अपने मतलब मिजोरम की ओर। तो ये एक योजना है, लेकिन हाल ही में इस रिपोर्ट आई थी कि अब खतरा है इसको, अब हो सकता है मतलब ये आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि यहाँ पे म्यांमार में बहुत सारे उठापटक चल रहे हैं। एक लोकतंत्र का जो आंदोलन है या एक स्थायी सरकार यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। तो बहुत सारे विद्वान ऐसा बोलते हैं कि हो सकता है ये योजना जो है उतनी सक्सेस इसको ना मिले। कहीं ना कहीं चीन का भी प्रभाव है, चीन भी अपने यहाँ पे बहुत सारे नेशनल इंटरेस्ट जो उसके उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो इसकी डिटेल भी थोड़ी सी यहाँ पे दी गई है। बाकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा काम क्या है? मैपिंग करना, हम मैपिंग के माध्यम से करेंगे। और ये क्यों देख रहे हैं? लास्ट ईयर जो त्रिपक्षीय राजमार्ग आ गया था, लास्ट ईयर भारत बांग्लादेश म्यांमार वाला क्वेश्चन आ गया था 2023 में। तो ऐसे क्वेश्चन मैपिंग से करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आराम से आप समझ रहेंगे इस बात को, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेना, बाद में आराम से इसको कर सकते हो। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, हो सकता है मे भी फ्यूचर में ये पूरी हो। अभी थोड़ा सा न्यूज में जो आ रही थी कि खतरा है अभी इसको लेकर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल जो वेस्ट एशिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहे हैं और इसके बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। कल जैसे हमने देखा था कि जो स्वेज नहर है, लाल सागर है, वहाँ पर बहुत सारे जो जहाज अब नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब जो चीज़ें हैं, जो भी आयात की चीज़ें, जैसे निर्यात की चीज़ें हैं, ऊर्जा की चीज़ हो गई, खाना हो गया, महंगा हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण कहीं ना कहीं तेल महंगा हुआ था, वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसकी बात आई थी। तो कहीं ना कहीं विद्वान ऐसा बता रहे हैं इस बार ऐसा इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट अब दिखने लग जाएंगे, ठीक है। वैश्विक जो मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, ऑयल की जो प्राइस है वो बढ़ सकते हैं, कई सारे संकट यहाँ आर्थिक संकट आ सकते हैं वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसके द्वारा, ठीक है, क्योंकि वो बाधा उसमें देखने को मिल रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस साल यहाँ से मैपिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से क्वेश्चन बनेंगे? जो कल हमने पढ़े थे, लाल सागर से लेकर जो चीज़ें पढ़ी थी, इजराइल की सीमा किन देशों के साथ लगती है, कौन कौन सी यहाँ पे वो जियोपॉलिटिक्स वाली और चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको आपको देखना है। तो जैसे इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये द हिंदू में एक बार आर्टिकल आया था अभी थोड़े दिन पहले, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब से आपने ये देखा होगा कि जो हमास है उसने हमला किया था इजराइल पर, तो इजराइल ने फिर क्या किया? प्रत्युत्तर दिया, बहुत सारे आपस में बमबारी हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। अब यहाँ दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप किसका है? इजराइल का ग्रुप है, जिसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है। एक सपोर्ट दूसरी तरफ कौन से देश हैं? विशेषकर जैसे लेबनान हो गया, लेबनान का कौन सा है? हिजबुल्लाह, जो आपने सुना होगा, उसका एक संगठन है। हमास जो है फिलिस्तीन का एक संगठन है। इसके अलावा जितने भी शिया राष्ट्र हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। विशेषकर कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है। किसको? जो इराक और सीरिया में जो शिया संगठन है उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान सपोर्ट कर रहा है। ईरान किसको सपोर्ट कर रहा है? यहाँ के जो हुतीज है यमन के, उसको सपोर्ट कर रहा है। और हुती जो है इसने तो हमला किया है कहाँ पे? जो अपने रेड सी है, हिंद महासागर, अदन की खाड़ी के आसपास जो जितने भी जहाज जा रहे हैं उस पर हमला कौन कर रहे हैं? यहाँ के हुती कर रहे हैं। हुती किसका सपोर्ट कर रहे हैं? फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा मैच समझना, ये कहाँ काम आएगा। इस बार पूरी संभावना है कि जो GS2 IR मेंस के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाएगा। वहाँ ऐसे डायग्राम आप तैयार रखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे इसका पाकिस्तान का भी दिखा रखा है, कहीं ना कहीं ये राष्ट्र आप कह सकते हो मिडिल ईस्ट के ऐसे राष्ट्र जिनके आपसी हित मिलते हैं वो एक साथ आ गए। तो दो ग्रुप यहाँ पे मोटा मोटी हो गए। एक तरफ आपका फिलिस्तीन जिसके साथ लेबनान है, इराक, ईरान और ईरान के जो सिया है, ठीक है। यहाँ पे जो यमन के हुतीज है ये इसके साथ हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मोटा मोटी आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। और इसी को जोड़ के मेंस में क्वेश्चन आएगा और इसी को जोड़ के मैपिंग के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनेंगे जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, ठीक है। इस दृष्टिकोण से पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे पढ़ोगे तो बहुत कम समय में, और जैसे आप आंसर राइटिंग में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी आपके, ठीक है। कम समय में बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हो। जैसे इसको देखते हैं,
और ये सिंपल सिंपल मैप है जो आप गूगल मैप से भी इन सारा लेके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मोटा मोटी हम क्या देखते हैं कि जैसे कल ये लोकेशन हमने देखी थी रेड सी वाली, ये सब। अभी ये देखना कि जैसे इजराइल है, तो इजराइल की सीमा किन देशों के साथ लगती है ये आपको पता होना चाहिए। इधर कौन है, वेस्ट साइड में कौन है, यहाँ पे मिस्र इजिप्ट है, ठीक है, तो एक देश की सीमा होगी। इसके अलावा इस तरफ कौन है, जॉर्डन है, ठीक है, जॉर्डन है। यहाँ पे देखना सऊदी अरब की सीमा इजराइल के साथ नहीं लग रही है, याद रखना इसकी सीमा नहीं लग रही है। ऐसे कुछ आएंगे किसकी लगती है किसकी नहीं लगती है, ठीक है। जॉर्डन हो गया, इस तरफ हो गया सीरिया हो गया यहाँ पे, और लेबनान हो गया, ठीक है। तो ये देश, इन देशों की सीमा लगती है। अब फिलिस्तीन को तो मान्यता प्राप्त नहीं है। हाँ, फिलिस्तीन कुछ अपने क्षेत्र यहाँ पे मानता है। एक जो आपका वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक कहाँ पे, यहाँ पे वेस्ट बैंक है। और गाजा पट्टी किस तरफ है, इस तरफ है, भूमध्य सागर की ओर गाजा पट्टी है। दो क्षेत्र की कब्जा कौन मानता है अपना, ये मानता है फिलिस्तीन। एक समय आपको पता है कि 1948 से पहले यहाँ पे फिलिस्तीन ही था, इजराइल था ही नहीं। इजराइल की बनने की कहानी आप जानते हो, बहुत ज़्यादा रोचक है। और ये सब जो वैश्विक जो ताकत है उन्होंने इसको बनाया था इजराइल को, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटनाएं थी उस समय। अभी तो नहीं जाएंगे उस घटनाओं में, ठीक है, जाना अच्छा भी नहीं। अभी हमारा काम है मैपिंग करना, वो IR में हम पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टोरी की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि इजराइल की सीमा किन देशों के साथ लगती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे भूमध्य सागर को लेकर कितनी बार क्वेश्चन आ गए हैं कि किस देश की सीमा भूमध्य सागर के साथ लगती है या नहीं लगती है, तो जरूर आपको मैपिंग में ये कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ऊपर से लेके चलो आराम से, जैसे यहाँ पे स्पेन की लगती है, फ्रांस है, इटली है, ठीक है, ग्रीस है, यहाँ पे है, इनकी सीमा लग रही है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे तुर्की है, ठीक है, यहाँ पे सीरिया है, लेबनान है। ऐसे ही पढ़ना होता है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, ठीक है। इजराइल की सीमा इसके साथ लग रही है, ठीक है। जैसे जॉर्डन की सीमा किसके साथ नहीं लगती, भूमध्य सागर के साथ नहीं लगती। यहाँ पे इजिप्ट की लग रही है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है। तो वैसे ही बहुत सिंपल होता है। जब आप मैपिंग करते हो तो उनमें से कुछ ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने होते हैं। यदि युग वाले आ गए तो फिर आपको हर एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो भी हम मैपिंग देखें हर एक देश आपको पता होना चाहिए। जैसे भूमध्य सागर के साथ कौन से देश लग रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने मोटा मोटी देखे। आपका काम क्या है, थोड़ा सा रिवीजन भी इनको कर लेना, ठीक है। यही देश है जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपको गहराई में नहीं जाना है। यहाँ पे मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में है। यहाँ पे यहाँ का एक बार एटलस जो पर्वत पूछा भी जा चुका था। अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक है। यहाँ पे इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, तुर्की है, ठीक है, ग्रीस, इटली, स्पेन और फ्रांस, मतलब इनकी भूमध्य सागर के अंदर आप ये देख सकते हो लोकेशन, ठीक है। थोड़ा सा और चाहो तो बहुत ज़्यादा मत जाना, गूगल कर लेना कि भूमध्य सागर के साथ कौन से देशों की सीमा लगती है। थोड़ा सा करोगे तो सारे देशों की एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और मैं अलग से भी करा दूंगा। आज तो हम इजराइल पढ़ रहे थे, सामने आ गया था, ये इस कड़ी में नहीं था कि मैं भूमध्य सागर आज आपको पढ़ाऊंगा, सामने आ गए तो बता दिया आपको, ठीक है। बाकी मैं ये सब अलग भी लूँगा, जैसे जो ब्लैक सी है इनके साथ कौन सी सीमाएँ देशों की लगती है, कैस्पियन सी की साथ कौन से देशों की सीमाएँ लगती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और हमेशा काम आएंगे आपके, ठीक है। तो इजराइल का आप समझ गए होंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, पहले पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से आपको देखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो सकते हो कि इजराइल की सीमा किन के साथ लगती है। यहाँ पे वेस्ट बैंक है, ठीक है, और यहाँ पे गाजा पट्टी। दो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। यहाँ पे जो हैफा बंदरगाह है वो भी इंपॉर्टेंट, इस साल काफ़ी चर्चा में रहा था। जैसे हम कल देख रहे थे ना, IMEC जो इंटरनेशनल जो कॉरिडोर बनेगा भारत से लेकर, कहाँ से आएगा, सऊदी अरब से आएगा जो, वो यहाँ पे आके मिलेगा हैफा में, जॉर्डन से हैफा की ओर आएगा। तो पूछा जा सकता है कि हैफा बंदरगाह कहाँ पे है। इसके अलावा जो UAE का एक बंदरगाह है, कौन सा, जेबल अली ऐसा कुछ नाम है उसका, जो UAE दुबई का जो बंदरगाह है, क्योंकि वहाँ से भी होकर आएगा ये। तो यहाँ पे हैफा के पास आएगा, हैफा से फिर यूरोप की ओर जाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आ सकता है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे क्या है, एक गोलन हाइट्स है। ये क्वेश्चन तो पहले पूछा जा चुका है। गोलन हाइट्स का क्वेश्चन 2012-13 के आसपास मैपिंग का पूछा जा चुका है। और एक समय इसका सीरिया के क्षेत्र में आता था, लेकिन 1968 के आसपास जो अरब इजराइल जो युद्ध हुए थे, है ना, उस दौरान इजराइल ने क्या किया, इसको कब्जा कर लिया था, इसको गोलन हाइट्स को। और आज ये लगभग इजराइल के कब्जे में ही है, ठीक है। लेकिन डिस्प्यूट किन के मध्य, सीरिया और इजराइल के मध्य गोलन हाइट्स को लेकर डिस्प्यूट है। ऐसा क्वेश्चन मैपिंग का आ सकता है। यहाँ पे एक और वाटर बॉडी है, जैसे सी ऑफ गैलीली ऐसा कुछ नाम है इसका, हाँ, सी ऑफ गैलीली ऐसा कुछ नाम देख लेना आप, तो ये आ सकता है। यहाँ से एक नदी भी गुजरती है। यहाँ पे डेड सी है। कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेड सी है कहाँ पर है, किन दो देशों के बीच में है, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे इजराइल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आराम से इसको कर लेना। और इजराइल की दक्षिण सीमा कहाँ पे खुलती है, अक्काबा की खाड़ी में खुलती है। तो कौन से देशों की सीमा लगती है, यहाँ पे आपका हो गया इजिप्ट, दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। एक हो गया आपका जॉर्डन, ठीक है, यहाँ पे सीरिया हो गया, और यहाँ पे हो गया लेबनान हो गया, ठीक है।
फ़िलिस्तीन कोई मान्यता प्राप्त देश नहीं है, तो उसको लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। हाँ, फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं कहाँ पे? गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक के आसपास रहते हैं। सारी लड़ाई यहीं यरूशलेम और जेरूशलेम जो बोलते हैं उसको लेकर है, ठीक है। तो ऐसे मैपिंग के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये देखा होगा हर साल मैपिंग का एक क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप से आ जाता है, और ये जियोपॉलिटिक्स को लेकर आता है। कोई गृह युद्ध चल रहा है, कोई सूखा हो रहा है, कोई महामारी हो रही है वहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे आ जाता है। तो इस बार घटना कहाँ पे घटी थी? बहुत सारे जो इथनिक किलिंग्स हुई थी, कहाँ पे? सूडान का क्षेत्र है। यहाँ पे आपको जगह का नाम भी पता होना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि आजकल यूपीसी क्या पूछ रहा है, उस शहर के नाम पूछ रहा है जहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही है। तो एक शहर है कहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ये पहले पूछा जा चुका है। ये सूडान का ये कौन सा वेस्ट पार्ट जो है, ये क्या कहलाता है? दारफुर। कभी आपने सुना होगा, दारफुर में पहले से भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो दारफुर जो सूडान का ये क्षेत्र है, वेस्टर्न जो पार्ट है, उसका एक जगह का नाम है, जगह कौन सी है? अल जनीनिया, ऐसा उसका जगह का नाम है। कौन सी? अल जनीनिया। ये किस पार्ट में है? सूडान के दारफुर वाले क्षेत्र में है। यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ यहाँ के जो स्थानीय अफ्रीकी है, कुछ एक जनजाति है, कुछ देखेंगे अभी, कोई समुदाय है, जनजाति नहीं, कोई समुदाय होगा, ठीक है। उन समुदाय को यहाँ के दूसरे जो ग्रुप वाले हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा उनको मार रहे हैं। और यूएन ने बताया कि यहाँ पे 10-15 हज़ार लोगों को मारा गया है। एक विशेष समुदाय को, एक मसाई ऐसा कुछ समुदाय देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में है, उस समुदाय को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको मारा गया है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। तो यूएन की एक रिपोर्ट आई थी उसमें, और उसको सपोर्ट किसने किया था? यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सूडान की जो आर्मी है ना, यहाँ पे कुछ संघर्ष चल रहे हैं, लोकतंत्र के संघर्ष भी चल रहे हैं, ठीक है। सूडान की आर्मी और उसके खिलाफ दो और मतलब ग्रुप है, ठीक है। वो नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे, वो पूरी कहानी तो, ठीक है। तो उनके आपस में संघर्ष चल रहे हैं, तो यहाँ पे और भी उठापटक हो रहा है। तो मैं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हर साल ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो ये अल जनीनी याद रखना। और एक जगह है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे पास में ही है, इसका नाम है अमजारास, ऐसा कुछ नाम है। कुछ जगह इसको अमदजारास भी लिखा है, या कुछ जगह इसको लिखा है अमजारास नाम लिखा है, ठीक है। थोड़ा उच्चारण सही नहीं होगा, लेकिन देख लेना आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे यहाँ पे संघर्ष हो रहे हैं, तो इस तरफ भी क्या हो रहा है, इनका प्रवास हो रहा है, प्लाइन हो रहा है, मतलब चाड की ओर भी हो रहा है, साथ में दक्षिण सूडान की ओर भी हो रहा है, और इधर कहाँ पे जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, वहाँ से भी इनका प्रवास देखो, माइग्रेशन देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को मारा जा रहा है, तो ये लोग बेचारे क्या है, अपनी जान बचाने के लिए जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनमें माइग्रेट हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी इसको सपोर्ट कौन दे रहा है? ऐसा सुनने में आया कि यूएई जो है ना, उनके कुछ हित यहाँ पे टकराते होंगे, कुछ सांस्कृतिक वगैरह हित टकराते हैं, वो इनको सपोर्ट दे रहा है इस शहर के माध्यम से, चार्ट के शहर के माध्यम से। जो उनके सामने वाले रेबल ग्रुप है शायद, उनको ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ऐसी एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। लेकिन अपना क्या है, यहाँ जियोपॉलिटिक्स या जो आंतरिक ग्रह चल रहा है, उनकी लोकेशन वगैरह ध्यान रखनी है। एक ध्यान ये रखना, जब इसमें ऐसी घटनाएं हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए सूडान के जो पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं, साथ में चार्ट के भी कौन कौन से हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था लास्ट ईयर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए थे, 2 क्वेश्चन आ गए थे लास्ट ईयर, ठीक है। एक तो कांगो बेसिन या कौन सा आया था, वो एक बेसिन का आया था, ठीक है। और एक जो आया था, जो एक खनिज को लेकर आया था, 2 क्वेश्चन इस क्षेत्र से आ गए थे, तो ऐसा आ सकता है, ठीक है। चार्ट वाला भी क्वेश्चन आ गया था, 2022 में आया था या 23 में आया था चार्ट वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हमें पढ़ना है। तो सूडान की सीमा किन देशों के साथ लगती है, वो थोड़ा देख लेना चाहिए। जैसे सूडान यहाँ पे, तो उत्तर की तरफ कौन सा है? इजिप्ट है। यहाँ पे है इरिट्रिया, ठीक है। और साथ में है यहाँ इथोपिया। अब ऑप्शन में क्या देगा? जिबूती दे देगा, तो आपको पता है जिबूती की नहीं लगती है। थोड़ा ऐसा कैलकुलेशन कर लेना कि सूडान के साथ जिबूती की सीमाएं नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे पास में इरिट्रिया, यहाँ पे इथोपिया। फिर हो गया आपका दक्षिण सूडान, और यहाँ पे हो गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कार जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है चाड, ठीक है। और लीबिया की भी सीमा लगती है। तो ऐसे करके आपको ऐसा करना चाहिए। अब इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा कि नाइजीरिया की इसके साथ लगती है, नहीं लगती है, अल्जीरिया की इसके साथ लगती है, ठीक है, या मोरक्को की लगती है। यूपीसी ज़्यादा जटिल नहीं बनाता, जैसे यहाँ पे युगांडा लिख देगा, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से एक बार आप रीजन भी कर लेना। अब जैसे मैंने आपको बताया, तो एक बार में याद नहीं होगा, आप खुद थोड़ा सा लिख के रफ कॉपी में ऐसा कुछ कर सकते हो, मैपिंग में कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसकी सीमा लगती है, नहीं लगती है, ठीक है। और ऐसे ही चार्ट का देख लेना, थोड़ा ये चर्चा में, तो चार्ट का भी देख लेना किन किन के साथ इनकी सीमाएं लगती है, ठीक है। यहाँ पे कैमरून भी लगता है चार्ट के साथ, नाइजीरिया है, ठीक है। ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो जो घटना थी, जैसे क्वेश्चन जो आते हैं इसी आते हैं, जैसे कौन से क्षेत्र मतलब न्यूज में रहे और उसका कारण क्या रहा है। जैसे यहाँ पे ये भी लास्ट ईयर काफ़ी चर्चा में थे, वहाँ आपस में यही हो रहा था, जो अल्जीरिया, ये जो क्षेत्र है ना, कौन से, आर्मीनिया, अजरबैजान, है ना,
इजराइल, लेबनान, मोजाम्बिक, जहाँ पे घटना हो रही थी। तो इसका मतलब जो अभी हम देख के आए हैं वैसे ही क्वेश्चन उसी तरह से फ्रेम हमने कोशिश की है ताकि ऐसे बन जाए आपका मामला। और जो अभी हमने देखा था, जैसे ऐसे ये मेरे नोट्स हैं, 100 नोट्स हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते समय जैसे खुद ही अपनी तरफ से कर लिया कि सूडान की सीमा किन के साथ लगती है, और जो घटना हो रही थी उसको मैप पे भी दिखा लिया कि यहाँ पे कौन कौन से शहर है। ठीक है, जो ऊपर बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे जो वार चल रहा था वो किसके बीच में, सूडानी आर्मी और वहाँ की कुछ है अर्धसैनिक रेविड फोर्स है और अरब मिलिशिया, ये मिलके फिर इसके साथ लड़ रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, इन पे हमला कर रहे हैं। मसालिड यहाँ की जनजाति है कोई, उसको मार रहे हैं। फिर इसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे हो रही है। तो ये आपका रिवीजन हो गया। और ये नोट्स जो न्यूज़पेपर के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ, वहाँ से देख लिया। कुछ 100 नोट्स में शेयर करता हूँ वहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के होते हैं तो हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें काम आएगी। तो ये आज हमारी लोकेशन वाली होगी। लास्ट में जैसे कुछ अच्छे जैसे आपको एमसीक्यू अगर लगाने हो, एनसीईआरटी के तो चैप्टर वाइज हमने बना दिए, बहुत ही शानदार एमसीक्यू है। और जैसे अपनी जो ई बुक है वो तो बहुत ही शानदार है। ई बुक आप देख सकते हो, बहुत सारी ई बुक हमारे पास है, ऐसे एथिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, सीसीएट की सोल पेपर भी है, जीएस का सोल पेपर है, बहुत सारी ई बुक आप चेक करना। साइंस टेक की भी ई बुक हमने लॉन्च कर दी थी, आपको पता नहीं हो तो साइंस टेक की भी बहुत ही शानदार ई बुक है। और कुछ हैंड रिटन नोट्स भी मेंस के लिए चाहिए तो आप सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूँ। आपको लगता है कि सपोर्ट करना है चैनल को, तो नोट्स के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हो परचेज करके। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन भी चेक करना। और कुछ प्रिंट किताब भी आपको चाहिए अभी भी, जैसे इथिक्स और ऐसे वाले बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो अभी हमारे पास कुछ स्टॉक इनका बचा हुआ है, लगभग 100 के आसपास, आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट ही बताएगा, ये सीरीज हम जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।